ये अचानक लिया हुआ डिसीजन नहीं है। पिछले करीब 3-4 महीने से नॉट ओनली मी, मेरे साथ हम लोग जो राजनीति से में जुड़े हुए हैं आज 10 साल से जो लोग हैं, तो सबके साथ मेरा बातचीत चल रहा था कि जिस लाइन पे कांग्रेस जा रही है कहीं ना कहीं वो लोगों से और आम जनता का जो विश्वास है उससे बहुत दूर जा रही है। और लोगों को काम करने का जो हमारा इच्छा है, कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस में रहेंगे तो हमें ऐसा लगने लगा कि नहीं होगा। इसका मूल कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा एक एसेट, जब हम कांग्रेस में ज्वाइन किए थे आज से 12-13 साल पहले, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा एसेट था कि एआईसीसी प्रेसिडेंट टू द लोएस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, ईच एंड एवरी वन हैज़ द सेंटिमेंट ऑफ कांग्रेस फैमिली। ऐसा लगता था कि हर कोई फैमिली एक ही फैमिली के बंदा है। अब क्या हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो सेंटिमेंट इट हैज़ बीन लॉस्ट इन असम। आइदर यू हैव टू बी पर्सनली अटैच्ड टू समवन, और कहीं ना कहीं मतलब लोगों से ये पार्टी दूर चलेगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण इस डिसीजन का लेने का ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा, हमने विश्वविद्यालय, कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, एनएसवाई से लेके यूथ कांग्रेस, हर चीज़ हमने इंटरेस्ट से काम किया और लोगों के बीच कांग्रेस विचारधारा को कैसे हम आगे बढ़ा देते थे उसके लिए हमने काम किया, और खुद भी कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो लेकिन जिस तरह से असम कांग्रेस के पर्टिकुलरली कुछ एमएलएज एंड जो एपीसीसी का लीडरशिप एंड द लीडर सिटिंग इन दिल्ली, उनका जो एक यूनाइटेड एफर्ट होना चाहिए था पार्टी को आगे लाने के लिए, कहीं ना कहीं उसमें हमें कमी दिखाई दी। और जो पिछला जो लास्ट राज्यसभा और जो प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ, उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर शॉर्ट में बोलेंगे, देन असम कांग्रेस हैज स्टैंड इन पॉलिटिकल करप्शन इन इंडिया। मतलब पॉलिटिकल करप्शन में असम कांग्रेस ने स्टैंड किया है। आप देखेंगे कि शायद टोटल 100 से ज़्यादा कोई नंबर है एमएलएस वोटेड फॉर, नॉन बीजेपी एमएलएस वोटेड फॉर बीजेपी इन लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसमें से शायद 25 एमएलएस असम से है, एज पर मीडिया रिपोर्ट्स मैंने देखा है। तो उसका बाद ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है, उसके पहले राज्यसभा में भी हुआ है। तो राज्यसभा में होने के बाद दिल्ली में बैठे हुए लीडर हो या एपीसीसी के जो लीडर हो, उनको एक्शन में आना चाहिए था, लेकिन उल्टा कोई एक्शन नहीं हुआ। आप देख रहे 25 एमएलए यहाँ पे वोट दे रहे। अब यूडीएफ बोल रहा है कांग्रेस का पूरा 25 है, सीएम साहब बोल रहे, सॉरी दूसरा कोई बोल रहा है कि 20 एमएलए है, और कांग्रेस बोल रहा है नहीं, कोई कांग्रेस का लीडर बोल रहा है 8 एमएलए है, कोई बोल रहा है 6 है, कोई है 5 है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को एडवाइस देने के लिए आई डोंट थिंक वो मेरा काम होना चाहिए या मैं दे पाऊंगा। मैं उस लेवल का लीडर नहीं हूँ। स्टिल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के जो लीडर है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि असम में आप लोग भारत जोड़ो से पहले आप लोग असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जोड़िए। कांग्रेस तो छोड़िए, असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जोड़िए, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भारत जोड़ो मीटिंग से रिटर्न हो रहे हैं, साथ में 2 एमपीज है, 2 एमएलएज है। वहाँ पीसीसी का वर्किंग प्रेसिडेंट ही उस फोटो का ऑब्जेक्शन दे रहा है और बोल रहा है कि नहीं, मैं पार्टी फोरम में इसका अगेंस्ट में बोलूँगा। तो अगर मतलब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का एक्शन प्रदेश कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट को ही ठीक नहीं लग रहा है, दोनों का बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले कांग्रेस को ठीक करने से पहले एपीसीसी को ठीक कीजिए। इस तरह से अगर प्रदेश कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का बात नहीं सुनेगा, तो बाकी तो आप नीचे के लोगों के बात आप छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है देयर इज मिसकम्युनिकेशन और नेग्लिजेंस और इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ द लीडर्स सिटिंग इन दिल्ली, जिसका वजह से असम में आज ये हालत हुआ है। वो एमपी है, 2 बार की वो जीत चुके हैं, लोगों ने उनको वोट दिया है, लेकिन मेरे को लगता है कि ही इज एज ए सन ऑफ तरुण गोगोई, क्योंकि नो डाउट तरुण गोगोई जी ने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कांग्रेस पार्टी हैज ऑल्सो गिवन वेरी मच टू तरुण गोगोई सर।
रिलेशनशिप म्यूचुअल होता है। अब हमने भी पार्टी को दिया, पार्टी ने भी हमको दिया है। आज मैं कांग्रेस छोड़ के आया, बट स्टिल आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना तरुण गोगोई जी को दिया है, उस हिसाब से गौरव गोगोई जी को जो असम कांग्रेस को देने चाहिए था, ही हैज फेल्ड समवेयर। ये बिल्कुल गलत कहना होगा कि सारे एमएलए उनके पॉकेट में है। एक चीज है आज मैं बोलना चाहता हूं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब यहाँ पे डिसीडेंस चल रहा था असम में। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि टोटल डिवीजन हुआ था कांग्रेस में, डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ था। एक साइड में तरुण गोगोई जी का कैंप था, एक साइड में वर्तमान सीएम का कैंप था। आई वॉज एट डूइंग पॉलिटिक्स एट दैट टाइम, तरुण गोगोई जी के साथ में उस टाइम में हमने था। तो उस टाइम में हमने देखा था कि उन्होंने कांग्रेस में कुछ नेता, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, सबको पता है पब्लिक को, उनको कुछ नेता उस टाइम ऐसे थे, उन्होंने ऐसा एक माहौल बनाया था कि अगर हिमंत बिश्व शर्मा जी कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगा, गिव द लीडरशिप टू अस, हम कांग्रेस को उद्धार कर लेंगे। और उन्होंने मतलब दे वर द फ्रंट रनर, जाके घर घर जाके दे कैंपेन्ड अगेंस्ट हिमंत बिश्व शर्मा। और उन्होंने इस चीज में बहुत से उस टाइम के, आई एम नॉट टेकिंग अबाउट माई सेल्फ, बहुत सारे युवा नेता और ऑल्सो लेडीज, उनको उन्होंने यूज किया। उनके दर हिमंत बिश्व शर्मा जी के अगेंस्ट में दिल्ली में कंप्लेंट देने के लिए, यहाँ पे प्रोपोगंडा करने के लिए, और ऐसा एक माहौल बनाया कि अगर वो पावर में आ जाते देन एवरीथिंग विल बी चेंज। तो उस टाइम हमें लगा था कि नहीं, ये कांग्रेस शायद कुछ दूसरा ही रूप लाएंगे ये अगर लीडरशिप में आएंगे। लेकिन सबसे मजे की बात है कि जब गवर्नमेंट चेंज हुआ 2016 में, एंड स्टिल टुडे जो नेता उस टाइम उस चीज में थे, आज के डेट में दे आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सनली कनेक्टेड विद द सीएम। कांग्रेस में भी है। दुख का बात यह है कि पार्टी ऑफिस में मीटिंग में बैठ के बड़ा बड़ा बात वो सीएम के अगेंस्ट में बोलेंगे, पार्टी के अगेंस्ट में बोलेंगे, बाहर निकल के बोलेंगे कि उपाय नहीं है ये बोलना बड़ा पार्टी के लिए। लेकिन वो जो उस टाइम के उनके साथ में जो कांग्रेस सपोर्टर्स थे, आज वो कहाँ है? तो कहीं ना कहीं आई थिंक कि दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे लीडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं असम को लेके सीरियसली बात करना पड़ेगा। इस तरह से कांग्रेस, आई डोंट थिंक देयर इज मतलब वेरी गुड फ्यूचर। अगर आप दिल्ली में बैठ के खाली व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन, आज कई दिन से हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ पे व्हाट्सएप में भेज दिया नोटिस दिसपुर में, वो नोटिस डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में भेज दिया, बस कांग्रेस उस हिसाब से चल रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस चलने का अभी टाइम नहीं है। दिल्ली के जो लीडर्स हैं उनको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, अगर सच में उनको कांग्रेस को ठीक करना है।